इस मनोज टीवी को बंद कर दो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुबह आराम से कर लेना। क्या है? यही यही जो तुम्हारी आदतें हैं ना, इन्हीं पे मुझे गुस्सा आता है। सारी जिंदगी तुमने कुछ नहीं किया। एक तुम्हारे मरहूम भाई, इतनी जायदाद उन्होंने बनाई, ये घर बनाए, और तुमने तो जिंदगी में हमारे लिए एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई। अगर ये सईद मरहूम का ये घर नहीं होता तो हम कहाँ होते? बस चुप कर जाओ, बस कर दो। बोलो क्या कहना है, सुन रहा हूं मैं। देखो, इस मकान और दुकानों का हम फायदा तब तक उठा सकते हैं जब तक निम्रा की शादी नहीं हो जाती। जैसे ही निम्रा की शादी होगी ना, उसके शौहर को बेचैनी शुरू हो जाएगी कि ये जायदाद मैं खुद संभाल लूं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इसमें कसूर किसका है? मेरा तो नहीं है। लेकिन ये मसला क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए कि काश तुम अपने बेटे का रिश्ता अपनी बहन की बेटी के साथ पक्का ना करती, तो इस तरह का कोई मसला नहीं होना था। अरे अब लकीर को पीटने का क्या फायदा? अरे जो हो सकता है ना, उस पे गौर करो। क्या कर सकता हूं मैं? हम देखो, निम्रा अभी पढ़ना चाहती है, लेकिन तुम्हारी माँ ये चाहती है कि वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैंने भी निम्रा का पूरा पूरा साथ दिया है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें जाके अपनी माँ को समझाना होगा कि निम्रा को पढ़ने दे। जब तक निम्रा पढ़ती रहेगी, इस जायदाद के सारे मामला हमारे हाथ में होंगे। ठीक है, ये कोई बुरी बात तो है नहीं। कहूंगा, कन्विंस करने की भी कोशिश करूंगा कि उसको पढ़ने दीजिए। और पढ़ना उसका हक है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे कौन रोक सकता है? ठीक कह रही हो तुम। और सबसे पहले मैं इसकी सारी जायदाद का फायदा उठाऊंगी। पहले मैं उसी के सरमाए से एमन की शादी करवाऊंगी, फिर मैं फारिस का कोई छोटा मोटा काम सेट करवाऊंगी, फिर कहीं जाके हम निम्रा की शादी का सोचेंगे। ठीक सोच रही हो, ठीक है। मैं अम्मा से बात करता हूँ। अब टीवी ऑन करने की इजाजत है? जरूर देखिए आप, क्यों नहीं देखेंगे आप? ये लीजिए, जरूर कीजिए, आप देखिए। सारी जिंदगी आपने किया क्या है? टीवी तो देखा है। Oh, that's a good shot.